निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीप भारत मतलब साउथ की बात हो रही है, नीचे की बात हो रही है। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी गोदावरी नदी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी, याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति आप देखेंगे यहां पर राज्यों के जो नाम दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राज्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो लावा या मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं आपकी अग्नेय चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए अग्नेय चट्टानें कहा जाता है जो लावा और मैग्मा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अग्नेय चट्टानें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई, तो भवाई नाम का जो लोक नृत्य है यह आपका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति, तो सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है? तो कोयला खदानों में जो विस्फोट होता है मीथेन गैस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का लोक नृत्य आपका है फुगड़ी। ऑप्शन नंबर सी देखिए फुगड़ी गोवा राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी फुगड़ी यहां पर राइट आंसर है। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड जो झील है ये आपकी पड़ती है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी देखिए हरियाणा राज्य में है सूरजकुंड झील। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग जो है ये आपका मन्नार की खाड़ी का एक प्रमुख जीव है। ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा डुगोंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मूंगा सिल्क, तो मूंगा सिल्क जो है आपका ये आपका असम राज्य से संबंधित है मूंगा सिल्क। ऑप्शन नंबर डी मूंगा सिल्क जो है असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय जो उद्यान है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है, तो कीचड़दार दलदली मिट्टी मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मध्य प्रदेश में कीचड़दार दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है यहां पर आपको जो नदियों के नाम दिए गए हैं सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या जो घनत्व है यह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा स्थित है? तो सबसे लंबी तटरेखा यदि आप देखोगे गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जो आबादी है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी यदि आप देखेंगे तो है राइट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? नागार्जुन सागर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? जो ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध है आपका कृष्णा नदी पर स्थित। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी पर है
नागार्जुन सागर बांध स्थित, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? माओत्सु उत्सव, तो माओत्सु उत्सव जो मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नागालैंड में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये आप देखेंगे तो असम राज्य में, भारत के असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जागोई नृत्य जो है आपका मणिपुर का नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर का नृत्य है जागोई। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वतमाला, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? भारत के साथ नहीं लगती, तो ईरान देश की सीमा जो है ये भारत के साथ नहीं लगती, ऑप्शन नंबर बी, ईरान देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, राइट आंसर है। धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? धनश्री नाम की नदी, तो धनश्री ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है धनश्री नदी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क मणिपुर राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य में है, राइट आंसर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के पिघलने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होती है, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, ऑस्ट्रेलिया यहां पर स्थित है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, राइट आंसर हो जाएगा। कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य, राइट आंसर है। उत्तरी मैदान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सबसे उपजाऊ यदि आप उत्तरी मैदान में देखेंगे तो खादर क्षेत्र जो होता है, ऑप्शन नंबर डी, खादर क्षेत्र सबसे उपजाऊ श्रेणी में आता है, खादर क्षेत्र। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाब अलमंदब जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? बाब अलमंदब, तो बाब अलमंदब जल संधि लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी, लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? ओजोन गैस, तो जो ओजोन गैस है आपकी ये समताप मंडल में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में मौजूद है ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई? तो भारत में सबसे पहली जो कॉटन मिल स्थापित की गई थी ये बम्बई, जिसको अभी मुंबई बोलते हैं, स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी, बम्बई राइट आंसर हो जाएगा, या मुंबई। हम्बनटोड़ा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोड़ा बंदरगाह, तो हम्बनटोड़ा बंदरगाह जो है ये आपके हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी बिल्कुल सही आंसर है। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? लाल पांडा, तो लाल पांडा सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? समुद्र में जाकर नहीं मिलती। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, महानदी, गोदावरी और गंगा मिलती है। लूनी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह आपका बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मानसिम राम स्थित है? तो मानसिम राम जो स्थित है ये आपका है खासी पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर डी, गारो खासी जयंतियां ये मेघालय की पहाड़ियां हैं और खासी पहाड़ी पर है मानसिम राम। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय किस शहर में है? तो BSI का जो मुख्यालय है यह आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है BSI का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 एक स्थित है गंगा नदी पर और 2 स्थित है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो भागीरथी जो है ये आपका गंगा का एक प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी, गंगा का प्रमुख स्रोत है भागीरथी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डैश को खादर भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहा जाता है। लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी नाम का जो लोक नृत्य है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इनमें से क्या है? गुर्दे की बात हो रही है, किडनी की बात हो रही है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? नेफ्रॉन। हिंदी में बोलते हैं वक्काणु। ऑप्शन नंबर ए, ये गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? चित्रदुर्ग किला, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, कर्नाटक राज्य, इसमें चित्रदुर्ग किला स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान की संरचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा। ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान की रचना पर गंभीर प्रभाव छोड़ा। अकबरनामा किसने लिखी थी? इनमें से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बताना है कि अकबरनामा के रचयिता कौन है, किसने लिखी थी अकबरनामा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अकबरनामा, इसके रचयिता हैं आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, अबुल फजल, इनके द्वारा अकबरनामा की रचना की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लसिका या लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। तो लसिका या लिम्फ ये आक्रमण करेगा किस पर? जो हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं उन पर। हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया पर लसिका या लिम्फ आक्रमण करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। सागर माथा किसका नेपाली नाम है? सागर माथा इनमें से किसका नेपाली नाम है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सागर माथा, माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? संविधान सभा के जो सदस्य थे इनमें से कौन शामिल नहीं था?
तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी। ये संविधान सभा जो स्थापित हुई थी उनके सदस्यों में शामिल नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था पूछा गया है। काकोरी रेल लूट कांड में तो भगत सिंह जी शामिल नहीं थे। काकोरी रेल लूट कांड में भगत सिंह जी शामिल नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों शामिल थे, याद रखिएगा। गर्भनाल में कितनी धमनियां या आर्टरीज होती हैं? गर्भनाल की बात हो रही है। तो गर्भनाल जो रहता है इसमें आपकी 2 धमनियां या आर्टरीज होती हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 धमनियां होती हैं गर्भनाल में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर रहेगा? बताइए, सबसे दूर कौन सा रहेगा दक्षिणी सिरे से? तो याद रखना, यदि आप दक्षिण से ऊपर की तरफ चलोगे तो इनमें से जो आपको नाम दिए गए हैं सबसे दूर पड़ेगा आपको नांदेड़। याद रखना, नांदेड़ सबसे दूर पड़ेगा यदि आप बिल्कुल नीचे से देखोगे, ठीक है। यदि आप बिल्कुल नीचे दक्षिण सिरे से देखोगे तो नांदेड़ सबसे दूर है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार इनमें से क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन का अध्यक्ष बना था? अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन का अध्यक्ष, तो जवाहरलाल नेहरू जी 1939 में अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन नंबर यहां पर भी जवाहरलाल नेहरू जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है जो स्वपोषी जीव होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसको पूरा किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो शुरू हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, ऑप्शन नंबर सी देखिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष इनमें से कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो लोकसभा का सबसे पहले अध्यक्ष जो थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जीवी मावलंकर जी। जीवी मावलंकर जी स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रंटियर गांधी के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है, प्रसिद्ध है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट्स से है? तो शरीर के यहां पर आपको जो अंग दिए गए हैं, हड्डियों का संबंध है सूखा रोग या रिकेट्स से, ऑप्शन नंबर डी हड्डियों का संबंध है सूखा रोग या रिकेट्स से, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, बहुत फेमस बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का एक बहुत फेमस बंदरगाह है आपका चटगांव, ऑप्शन नंबर बी चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का बहुत फेमस बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार होता है वो होते हैं सर बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, सर बी.एन. राव। ये भारतीय संविधान की संवैधानिक सलाहकार जो होते हैं संविधान सभा के थे, ऑप्शन नंबर यहां पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव जी।
किस वर्ष सरोजिनी नायडू जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी के द्वारा 1925 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी 1925, यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है। तो एक परजीवी के कारण होने वाली जो बीमारी है वो है आपकी मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर मलेरिया बिल्कुल सही आंसर है। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? नेपाल हिमालय में नहीं आती। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से अन्नपूर्णा, लाओत्से और माउंट एवरेस्ट आती है। कामेट पर्वत ये नेपाल हिमालय में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए, कामेट पर्वत नेपाल हिमालय में नहीं आता। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपनाने की तारीख। महात्मा गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? दीनबंधु की उपाधि यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी ने C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, C.F. एंड्रयूज को महात्मा गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से जल में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? बताइए, झारखंड में कौन सा बांध स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो झारखंड में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से मेथन बांध ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, मेथन बांध झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सबसे पहला उप प्रधानमंत्री, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से वल्लभ भाई पटेल जी भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए, 17 बार आक्रमण किया था। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी के लिए। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो कवक या फंगी का जो अध्ययन होता है यह आपका किया जाता है माइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी में कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और उसके नाम में ही तीन है, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा ये तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बताना है कौन था। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय बताइए। तो भारत और पाकिस्तान दोनों का आखिरी वायसराय जो थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले अंतिम भारतीय वायसराय थे। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है ये हमारे शरीर में अमाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी, अमाशय से स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है आपका फरक्का बांध। ऑप्शन नंबर डी, फरक्का बांध भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव
किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो चुनाव किया गया था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान सभा ने इनका चुनाव किया था। ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा ने इनका चुनाव किया था, राइट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक जो था वो था आपका बृहदत्त। ऑप्शन नंबर ए, बृहदत्त आखिरी मौर्य शासक था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सफेद चींटी या व्हाइट एंट का दूसरा नाम है? तो सफेद चींटी को या व्हाइट एंट को दीमक कहा जाता है, दीमक या टर्माइट। ऑप्शन नंबर ए, दीमक या टर्माइट यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। बोकारो में इस्पात संयंत्र डैश के सहयोग से बनाया गया था। तो बोकारो में जो इस्पात संयंत्र बनाया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो वाला बना है सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में इस्पात संयंत्र बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? राष्ट्रगान की बात हो रही है, सबसे पहले बार कब और कहां गाया गया था? तो सबसे पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और वो अधिवेशन था 1896 वाला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896। ऑप्शन नंबर ए, डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो पूर्ण सशक्ता या टोटिपोटेंसी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सशक्ता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है? तो गंगा नदी के मार्ग पर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाएगी आपकी हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर बी, हिंडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है आपको, कौन है? केसर सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत के अंदर जो केसर है सबसे ज़्यादा होती है आपकी जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा केसर होती है भारत में जम्मू और कश्मीर में। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध कहाँ पर बना है, किस नदी पर बना है? तो प्रसिद्ध करीबा जो बांध बना है ये आपका जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है प्रसिद्ध करीबा बांध, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन किसने अपनाया था? तो सबसे पहले विश्व में परिवार नियोजन जो अपनाया था यह अपनाया गया था भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, भारत ने सबसे पहले विश्व में परिवार नियोजन अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, भारत राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बताइए? विषुवत रेखीय जो प्रदेश होता है उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश इसमें पाए जाते हैं आपके सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, सदाबहार वन ये विषुवत रेखीय प्रदेश में पाए जाने वाले वन हैं। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर जनरल, तो रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे आपके ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी, ओसबोर्न स्मिथ ये सबसे पहले गवर्नर जनरल थे रिजर्व बैंक के, राइट आंसर है। नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा है बताइए? नोट और सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 से नोट और सिक्कों पर अशोक स्तंभ को अंकित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी 1949। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो रिजर्व बैंक जो है नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है 1938 से। ऑप्शन नंबर बी 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है रिजर्व बैंक। होम्योपैथी की खोज किसके द्वारा की थी, किसने की थी होम्योपैथी की खोज? तो होम्योपैथी की जो खोज की गई थी वो हैनीमैन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, हैनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की थी, राइट आंसर है। मुगल गार्डन ये कहां पर अवस्थित है? मुगल गार्डन, तो मुगल गार्डन आपका जो है ये
राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन में है आपका मुगल गार्डन, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहले आपकी मंदारिन थी जो चीनी भाषा है, लेकिन अब अंग्रेजी भाषा हो गई है। ऑप्शन नंबर बी, संसार में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है अब इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा हो चुकी है, याद रखिएगा। शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? शिमला समझौता, तो शिमला समझौता जो हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर सी, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देश के अंदर नहरों के द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी ये आपकी है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में है नेशनल पुलिस अकादमी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है बताइए? जीवन रक्षक धातु इनमें से किसको कहा जाता है? तो जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रेडियम। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है बताइए? त्योहारों का नगर, तो त्योहारों का नगर इस नाम से मदुरै फेमस है। ऑप्शन नंबर डी, मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा मदुरै। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हरियाणा में बहने वाली प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी आपकी घग्घर नदी। ऑप्शन नंबर डी, घग्घर नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समाचार पत्र जो हैं आपकी ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं समाचार पत्र, राइट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था आपका ये हुआ था कर्मनाशा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, कर्मनाशा नदी राइट आंसर हो जाएगा चौसा के युद्ध के लिए। इंडियन अनरेस्ट के लेखक इनमें से कौन है? इंडियन अनरेस्ट, तो इंडियन अनरेस्ट इसके लेखक हैं वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन शिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं, राइट आंसर है। तिनकटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तिनकटिया व्यवस्था, तो तिनकटिया व्यवस्था जो है इसका संबंध है चंपारण आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन से संबंधित है तिनकटिया व्यवस्था। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का आर्थिक इतिहास, तो भारत का आर्थिक इतिहास ये जो पुस्तक है आर.सी. दत्त इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी, आर.सी. दत्त राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ये मुगल बादशाह थे। ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय राइट आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह राइट आंसर है। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, तो मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ वो था आपका औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब राइट आंसर है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह, तो रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह फेमस है। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह राइट आंसर है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए, मीर बाकी राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, बाबर राइट आंसर है। सबसे पहले बारूद का प्रयोग। निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासन काल में आया था?
तो निकोलो कॉन्टी नामक यात्री जो था देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी देवराय प्रथम राइट आंसर है। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? तो तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक राइट आंसर है। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? अपने को द्वितीय सिकंदर इनमें से कौन कहता था? तो द्वितीय सिकंदर कहता था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश को श्रेय जाता है भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को थायरोक्सिन ग्रंथि नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी थायरोक्सिन ग्रंथि राइट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश इसका संस्थापक था आपका दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था राइट आंसर हो जाएगा। हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो हूणों ने स्कंदगुप्त के समय भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त के समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 7 अप्रैल। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो पोस्ट ऑफिस इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं राइट आंसर हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म एक किस अंग की बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है और ये संबंधित है आंख से, हमारी आंख से संबंधित बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर बी। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो सोमपेंस जो हैं आपके ये निकोबार द्वीप के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वीर सावरकर जी के द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत इसकी खोज एस चंद्रशेखर जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य जी राइट आंसर है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो पृथ्वी पर टोटल जल का 2.5% 2.5% मीठा जल है। ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो प्रसिद्ध जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का परिवहन करना राइट आंसर है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो गोवा राज्य का निर्माण 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी राइट आंसर है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने के निशान प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो शेयर बाजार का नियंत्रण किया जाता है सेबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी एक बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी बांसुरी वादक हैं राइट आंसर हो जाएगा। डैश को खादर मिट्टी भी कहते हैं। तो खादर मिट्टी जो है आपकी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है नई जलोढ़ मिट्टी जो रहती है इसको खादर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी नई जलोढ़ मिट्टी जो रहती है इसको खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये कहाँ पर स्थित है?
नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये आपकी स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, हैदराबाद, यहाँ पर स्थित है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है बताइए? ग्रांड बैंक ये कहाँ पर स्थित है, किस महासागर में स्थित है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर में स्थित है ग्रांड बैंक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, जो कि जर्मनी के हैं, इनको प्रोवाइड किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, कॉनराड रॉन्टजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला नोबेल पुरस्कार। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को जवान कहा जाता है, उपनाम है जवान। ऑप्शन नंबर सी, जवान उपनाम से जाना जाता है। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो मानव के शरीर में जो वसा का निष्कासन होता है ये होता है गुर्दे के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए देखिए, गुर्दा, इसके माध्यम से मानव शरीर में वसा का निष्कासन होता है। मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? मैं ही राज्य हूँ। तो मैं ही राज्य हूँ जो ये शब्द है ये लुई 14वां का शब्द था। ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज्य हूँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, लुई 14वां। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है बताइए? मिडनाइट चिल्ड्रन इसके लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है इसके लेखक आपके सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ये आपका 1975 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। शांता की ऐसा इकाई क्या है इनमें से? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो शांता की जो ऐसा इकाई है वो है आपकी पोइज। ऑप्शन नंबर ए, पोइज, ये शांता की ऐसा इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, पोइज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो गोवा राज्य का जो निर्माण हुआ है ये आपका 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, 56वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य के निर्माण के लिए। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व डाक दिवस ये आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान, तो अली अकबर खान इनका संबंध जो है सरोद वादक से है। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, सरोद वादन, अली अकबर खान जी फेमस है सरोद वादन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक, तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक था, राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का सबसे पहला युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के पहले युद्ध के लिए। ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, इसको अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए।
आलू की उत्पत्ति स्थान कौन सा बताइए, आलू का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा है? तो आलू का जो उत्पत्ति स्थान है वो है आपका चिली, ऑप्शन नंबर डी, चिली जो देश है आलू का उत्पत्ति स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा। राग यमन का गायन कब होता है बताइए, राग यमन का गायन कब होता है? तो राग यमन का गायन रात्रि के प्रथम पहर में होता है, ऑप्शन नंबर सी, रात्रि के प्रथम पहर में, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सैटनिक वर्सेस के लेखक कौन है? सैटनिक वर्सेज, तो सैटनिक वर्सेस के जो लेखक हैं वो है आपके सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ? तो ब्राह्मणत्व का समाज में जो वर्चस्व था ये गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भूदान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भूदान आंदोलन के प्रणेता थे आपके विनोबा भावे जी, ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? चुकंदर का उत्पत्ति स्थान, तो चुकंदर जो है यूनान, चुकंदर का उत्पत्ति स्थान है, ऑप्शन नंबर डी, यूनान, ये चुकंदर का उत्पत्ति स्थान है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो है 0.03%, ऑप्शन नंबर बी, 0.03%, राइट आंसर है। राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? तो राग भैरवी प्रातःकाल गाए जाने वाला राग है, ऑप्शन नंबर ए, प्रातःकाल को गाया जाता है राग भैरवी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ शुरू किया गया था, किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये किसानों के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, किसानों के साथ किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख कारण है आम्ल वर्षा का या अम्लीय वर्षा का। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन जी बने थे, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, के.जी. बालकृष्णन जी, राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत की बात हो रही है, आखिरी महीना कौन सा है शक संवत के अनुसार? तो पहला महीना होता है चैत्र और आखिरी महीना होता है आपका फागुन, ऑप्शन नंबर सी, फागुन का महीना लास्ट होता है शक संवत के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख ये आपका लिखा गया था हरिशेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन के द्वारा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा गया था, राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना इनमें से किससे होती है? तो एंजाइम की जो रचना होती है आपकी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से होती है, ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के सबसे पहले गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव जी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल ये कहलाता है आपका फेडरल असेंबली, ऑप्शन नंबर ए, फेडरल असेंबली, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो क्या था? 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी देखिए, सरदार पटेल जी भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की थी आपके संस्कृत भाषा में की थी, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में की थी रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने। पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु या सेमीकंडक्टर कौन सी है? तो पृथ्वी की भूपरपटी पर उपलब्ध उपधातु जो है सर्वाधिक वो है आपकी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन, राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु या सेमीकंडक्टर।
द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस इस पुस्तक की रचना एडम स्मिथ ने की है। ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत के अंदर मनी ऑर्डर प्रणाली 1880 में आज़ादी के काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी खंबात की खाड़ी राइट आंसर है। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम राइट आंसर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी नागर शैली राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान राइट आंसर है अलीगढ़ आंदोलन के लिए। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। ऑप्शन नंबर बी 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी आपकी आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार सबसे बड़ी जो है उपलब्धि थी पुरा पाषाण काल की। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लवण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बने हुए पदार्थ को। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो आतिशबाजी के अंदर जो लाल रंग होता है आपका वो होता है स्ट्रांशियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, स्ट्रांशियम के कारण आतिशबाजी में लाल रंग होता है, राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक बताइए। तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त जो उत्प्रेरक रहेगा वो रहता है आपका निकेल। ऑप्शन नंबर ए निकेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितने प्रतिशत? तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो होता है आपका 46% ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 46% यूरिया में जो है नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो चांदी की सतह को काला कर देने वाली जो गैस है वो है ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर ए ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है किस में? तो जो पीला फास्फोरस होता है उसको जल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है क्या? तो खाने को पकाते समय सबसे ज़्यादा विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कच्चे फलों में जैसे रहते हैं तो कच्चे फलों को खाने से विटामिन नष्ट नहीं होते, लेकिन यदि आप पका दें तो विटामिन बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए रैमजे, इन्होंने अक्रिय गैस की खोज की थी, राइट आंसर है। निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे स्थायी तत्व है आपका सीसा। ऑप्शन नंबर बी सीसा सबसे स्थायी तत्व है, राइट आंसर है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से जो नमक तैयार किया जाता है वाष्पीकरण की विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण की विधि। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हम उपयोग करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन इनमें से किसका बहुलक है टेफ्लॉन? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं टेफ्लॉन आपका टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर डी टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक होता है टेफ्लॉन। फ्रियोन का रासायनिक नाम बताइए। तो फ्रियोन गैस का रासायनिक नाम होता है CFC, जिसको फुल फॉर्म बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन का रासायनिक नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व बताइए कौन सा है?
तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व जो रहता है वो है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी देखिए, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व होता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? तो जल का शुद्धिकरण जो होता है क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता इनमें से कौन है स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं आपके वॉक्समैन। ऑप्शन नंबर सी, वॉक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी जो धातु है वो आपकी है ओस्मियम। ऑप्शन नंबर बी, ओस्मियम सबसे भारी धातु है, राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए क्या है? तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है वो है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम। एस्पिरिन बनाए जाते हैं किस अम्ल से? तो जो एस्पिरिन है ये आपका थैलिक अम्ल से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, थैलिक अम्ल से एस्पिरिन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, थैलिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वसा विलेय होती है किसमें? वसा जो है किसमें विलेय होती है? तो वसा आपकी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड में विलेय होती है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड राइट आंसर है। सबसे हल्की धातु का नाम बताइए, सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो रहेगी यह है आपकी जो ऑप्शन दिए गए लिथियम। ऑप्शन नंबर बी, लिथियम सबसे हल्की धातु है, राइट आंसर है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से विटामिन B12 का जो जलीय विलयन रहता है गुलाबी कलर का रहता है, राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी भी परमाणु के गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं उस पर निर्भर करेंगे परमाणु के गुण। धातु है, अधातु है, क्या गुण प्रदर्शित करेगा? निम्न में अस्थायी कण बताइए, कौन सा कण एक अस्थायी कण है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण की श्रेणी में आता है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक का आकार बताइए कितने मीटर का होता है? तो नाभिक का आकार 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक का आकार 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। रियोन रेशे तैयार किए जाते हैं किससे? रियोन नाम के रेशे, तो रियोन रेशे सेलुलोज से तैयार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज से तैयार होते हैं रियोन रेशे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट का यूज़ होता है नीली स्याही बनाने में। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लोहे का उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन के यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के यौगिक हैं सबसे अधिक संख्या में। दवा बनाने में काम में आता है कौन सा अम्ल? तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल काम में आता है। ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल काम में आता है दवा बनाने में। शुष्क धुलाई के काम आता है इनमें से कौन? शुष्क धुलाई के काम, तो शुष्क धुलाई के काम बेंजीन आता है। ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क धुलाई के काम में आता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ जो है टेट्रा एथिलेट। ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम मोल्टेज है। ऑप्शन नंबर ए, मोल्टेज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे? तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट एसिटिलीन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन से बनाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है इनमें से क्या? दिया सलाई में इनमें से क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयोग में किया जाता है, यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस राइट आंसर हो जाएगा। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना इनमें से किस अम्ल में सोना घुल जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सोना आपका अम्ल राज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, अम्ल राज, सोना घुल जाता है अम्ल राज में।
सबसे हल्का तत्व बताइए कौन सा है, सबसे हल्का तत्व। तो याद रखिएगा सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा तत्व रंगीन यौगिक बनाता है, रंगीन यौगिक। तो याद रखिएगा क्रोमियम एक तत्व है जो कि रंगीन यौगिक बनाता है, ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम एक तत्व है जो कि रंगीन यौगिक बनाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम कौन आता है। तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से यदि उभारना हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सदैव मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, गोल्ड या सोना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को शुद्ध करने की जो विधि है वो है आपकी ऊर्ध्वपातन विधि, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है राइट आंसर हो जाएगा बैरियम की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी, बैरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। मोमबत्ती का जलना क्या है। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए, एक रासायनिक परिवर्तन है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है क्या। तो सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, तांबा मिलाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबड़ के संश्लेषण में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आइसोप्रीन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन राइट आंसर है। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाली सैनिक को गोरखा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, गोरखा के नाम से जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सभा नहीं, संघ लोक सेवा होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है। वॉल स्ट्रीट, तो वॉल स्ट्रीट आपका अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में स्थित है वॉल स्ट्रीट। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था। जब हरित क्रांति लागू हुई थी उस समय जो है गेहूं का उत्पादन तो बढ़ गया था, लेकिन चावल का उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था, ऑप्शन नंबर बी, चावल का उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जी की बात हो रही है, तो बाणभट्ट जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, हर्षवर्धन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। सबसे पहला भारतीय, तो वो सबसे पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ। इनमें से कौन सा मंदिर था। महाराजा सूर्यवर्धन द्वितीय के समय, तो महाराजा सूर्यवर्धन द्वितीय के वर्मन द्वितीय के समय अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, अंकोर वाट मंदिर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यह प्राप्त किया था शाह सुजा से, ऑप्शन नंबर ए, शाह सुजा से प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था। तो हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का जो आदेश दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था। तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र से शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था। रोहमा कहकर किसको संबोधित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा पाल साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था, ऑप्शन नंबर ए, पाल साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कुंभ मेले को,
तो कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, राजा हर्षवर्धन को कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में दारा शिकोह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग जो हुआ था 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका गठन हुआ था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न राजवंशों से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था चोल राजवंश। ऑप्शन नंबर सी, चोल राजवंशों ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था, राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम बताइए क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह बताइए कौन सा है? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो है आपका विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी महाराज यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां पर आके बसे? तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में आकर सबसे पहले बसे थे, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मद निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप को लॉन्च किया? तो चलो ऐप को लॉन्च किया है असम राज्य के परिवहन विभाग ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, असम राज्य राइट आंसर है।